आज मौजूद हैं हम शाही बाज़ार जिसे कहते हैं, हम हीरा मंडी कहते हैं, टकसाली बाज़ार कहते हैं। अपनी नोयत का सबसे अहम बाज़ार है। एक शख्स यहाँ पर मौजूद है जो अरसा 50 साल जो है उन्होंने यहाँ पे गुजारे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने जो है अदाकाराओं को यहाँ से निकलते देखा, बड़े बड़े अदाकारों को यहाँ पे आते देखा। नूर जहां तक अच्छे टाइम लाती थी, नूर जहाँ तक यहाँ पे जो है वक्त गुजार के गई हैं वो। नाज़रीन, ये वो घर है जहाँ पे मलका तरन्नुम नूर जहाँ रहती थी। 30-40 साल पहले बाजार इनसे रौनक लगी होंगी। आपको इस वक्त जो आपको बिल्डिंगें नजर आ रही हैं, अगर आप आज से 25, 30 या 40 साल कबल यहाँ पे आते हैं तो बाकायदा यहाँ पे आपको बालकोनियों में जो रकासाएँ हैं वो आपको नजर आती हैं। यहाँ पे इधर जुमुर्द को देखा है, फिल्म स्टार जमुर्द को, हाँ जी जी, और नाज़री को देखा है। अंजुमन का भी ताल्लुक यहीं से था। हाँ, अंजुमन भी इतों गई वो परले बाजार से। टाइम कमरे का मतलब क्या होता है सर? रात को 10 बजे के बाद रखता था, 1 बजे के बाद खत्म हो जाता था। टाइम कमरा। और इस टाइम कमरे में होता क्या था सर? डांस होता था। पूरा बढ़ाइश नहीं है, ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आपको इनकी बाहर बालकोनियों से बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह यहाँ पे एक बाज़ार सजता था। सामने तो नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। आज मौजूद हैं हम शाही बाज़ार जिसे कहते हैं, हम हीरा मंडी कहते हैं, टकसाली बाज़ार कहते हैं। अपनी नोयत का सबसे अहम बाज़ार है। 16वीं सदी में इसमें शहनशाह अकबर ने जनाब इसकी बुनियाद रखी यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे इसको शाही बाज़ार का नाम दिया गया। इस बाज़ार की उस वक्त बड़ी अहमियत थी। बादशाह जो है अपनी बेटियों को यहाँ पर भेजते थे तलीम हासिल करने के लिए, तो वो यहाँ पे आए और तलीम हासिल करने अपनी आ गई। जो वक्त गुजरता गया, महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत आई, तो उसके बाद उसने यहाँ पे टोटल जो है बिल्कुल है यहाँ का निज़ाम चेंज कर दिया। उसका बेटा था हीरा, जिसके बुनियाद पे हीरा सिंह, उसने यहाँ पे अपनी कोठी बनाई और यहाँ पे उसने अपनी ज़िंदगी की तमाम जो है ऐशो इशरत के लिए वो तमाम माहौल यहाँ पे प्रोवाइड किया, जिसकी बुनियाद उसके बाद में हीरा मंडी के नाम के पड़ी। तो यहाँ पे आपको ये बाज़ार तकरीबन 90% जो है वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे दुकानें बन चुकी हैं, लोगों ने कारोबारी मराकज़ यहाँ पे खोली हैं। जनरल ज़ियाउल हक़ साहब के दौर में इस बाज़ार पे बहुत ज़्यादा जो है काम किया गया। यहाँ पे जितनी भी लीगल एक्टिविटीज़ थी, जो असमत फरोशी का यहाँ पे काम होता था, उसको ख़त्म किया गया। फिर जो आस्था यहाँ पे तरक्की होती गई, यहाँ पे ये तमाम बाज़ार जो हैं दुकानों की शक्ल तैयार कर गए। हमारे साथ एक शख्स यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने अरसा 50 साल जो है उन्होंने यहाँ पे गुजारे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने जो है अदाकाराओं को यहाँ से निकलते देखा, बड़े बड़े अदाकारों को यहाँ पे आते देखा। ये बाज़ार जो है बड़ी अहमियत के हामिल है। तो उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और इनसे पूछेंगे कि यहाँ पे कितनी देर पुराने हैं और कब से यहाँ पर मौजूद हैं। जी सर, क्या कह रहे हैं? नूर जहां तक अच्छे टाइम लाती थी, नूर जहाँ तक यहाँ पे जो है वक्त गुजार के गई हैं वो। टाइम लगाती गई है वो मकान में। वो मकान में कितनी देर यहाँ पे नूर जहाँ साहिबा यहाँ पे रह के गई हैं? हिंदुस्तान पाकिस्तान तो पहले, हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले यानी यहाँ पे वो रहती थी। यानी कि बाज़ार अंकल जी कितने किराए पे रहती थी यहाँ पे? तो यानी कि कितना अर्सा वो यहाँ पे रही हैं? कोई 5 कुछ साल रही है, 4-5 साल यहाँ पे रही हैं। तो अभी भी हम देखें तो उनकी यादगार के तौर पे मकान बनाया गया, लिखा गया वहाँ पे, और ना लिखा गया मकान और किसी का मकान है। तो यहाँ पे अब तो यहाँ पे वो तमाम जो है काम खत्म हो गए हैं जो हम देखते थे यहाँ पे। लेकिन जब ये बाज़ार, अंकल जी आप भी आ गए हैं, जब ये बाज़ार अपने अरूज पर थे, आज से आप 50-60 साल पहले चले गए आप, तो तब तो यहाँ पे मशहूर आता 30-40 साल पहले बाजार इनसे रौनक लगी होंगी। 30-40 साल पहले। तो ये बाज़ार कितना पुराना है हीरा मंडी? इसकी तारीख कितनी पुरानी है? पाकिस्तान तो पहले का बाजार, पाकिस्तान हिंदुस्तान मुगलिया दौर से है। जो तारीख कहती है वो ये कहती है कि 16वीं सदी में इसका क़याम आया, 17वीं सदी का आगाज़ था और 16वीं सदी का अहतमाम था। यहाँ पे आगाज़ है। नाज़रीन, मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाए तो ये जो आपको इस वक्त जो आपको बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं, अगर आप आज से 25, 30 या 40 साल कबल यहाँ पे आते तो बाकायदा यहाँ पे आपको बालकोनियों में जो रकासाएँ हैं वो आपको नज़र आती हैं। यहाँ पे रोज़ाना 10 से लेकर रात 12 बजे के बाद यहाँ पे बाकायदा मुजरों का अहतमाम होता। आइए आपको बाकायदा विज़िट करवाएंगे। यहाँ पे एक गली जो है वो बहुत मकबूल है। अगर आप पाकिस्तान के शहरी हैं और किसी भी हिस्से में रहते हैं, इवन कि हम लोग भी लाहौर में रहते हैं, टिब्बी गली का एक अपना मकाम है। टिब्बी गली को लोग बड़े जनाब शौक़ से इसकी तारीफ सुनते हैं। और जब कभी भी आप बैरून मुल्क जाएँ तो इवन के हिंदुस्तानी लोग भी हैं ना, वो भी आपसे पूछते हैं, यार आप लाहौर में अगर आपने वो हीरा मंडी का इलाका देखा है तो जनाब अगर लाहौर में कोई सकाफ़त है सबसे पुरानी तो यही सकाफ़त है। और यहाँ पे भी आपको वो लोग मिलेंगे जिनका रहन सहन जो है अभी भी वैसा ही है जैसे पुराने लोगों का होता था। ये लोग बड़े मिलनसार हैं। आप इनके पास हैं, आपसे चाय पूछते हैं, पानी पूछते हैं और आपसे मोहब्बत से पेश आते हैं। लेकिन अब यहाँ पे तमाम कारोबारी मराकज़ बन चुके हैं, कारोबारी दुकानें खुल चुकी हैं। यहाँ पे सब तमाम काम ख़त्म हो चुका है। इसके मुख्तलिफ नाम भी बड़े, यहाँ पे लोगों ने फूड स्ट्रीट का नाम भी दिया। जनाब के फूड स्ट्रीट यहाँ पे बड़ी मशहूर है, लेकिन लोगों के जहन में अभी भी अगर कोई लफ्ज़ है तो वो हीरा मंडी ही है। ये हमारे साथ एक बुजुर्ग और भी मौजूद है, इनसे भी गुफ्तगू करेंगे और साथ साथ आपको हीरा मंडी का जो आप हीरा मंडी नहीं रही
अब टकसाली बाज़ार बन चुका है, बहुत बड़ी जूतों की मार्केट बन चुकी है। साथ साथ आपको यहाँ के मनाज़र भी दिखाते जाएंगे और मेरा कैमरा मैन को मैं गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा आगे आए वो, ताकि वो हमारी गुफ्तगू को भी रिकॉर्ड करे। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। जी अंकल जी, कितने अरसे से आप इस इलाके में हैं और कब से आप जानते हैं इसकी गली गली? 50 साल 50 साल से हो गए हैं। तो सर इस गली का इस इलाके का हिस्ट्री में बहुत नाम है। यानी कि हमने देखा कि जनाब जौन सा मर्जी अदीब आया, जौन सा मर्जी बड़ा शायर आया, उसके ज़बान पे कोई ना कोई एक शेर ऐसा ज़रूर बना है जो हीरा मंडी के ऊपर बना है, जो यहाँ की तवाइफ़ों पे बना है। तो आपने तो यहाँ का अरूज भी देखा है। तो अरूज के वक्त पे नाज़रीन ये वो गढ़ है जहाँ पे मलका तरन्नुम नूर जहाँ रहती थी। तकरीबन इनके यहाँ के रहायशों के मुताबिक 1938 से लेके 1942 तक वो यहाँ पे 5 साल रही और किराए पे रही यहाँ पे वो। तो बाकी हमारा मकसद है कि लाहौर का जो भी सकाफ़त है हम लोग आपको दिखाएं। लाहौर जितना मर्जी भी डेवलप कर दे, जितना मर्जी भी वो हो जाए, लेकिन हीरा मंडी की सकाफ़त से वो बाहर नहीं निकल सकता। तो अंकल जी आपने तो यहाँ पे 50 साल गुजारे हैं। हाँ जी। 50 साल में यहाँ पे आपने क्या क्या देखा, क्या क्या यहाँ पे आपने सुना, क्या हिस्ट्री है? हमने तो किताबों में सुनी है या फिल्मों में देखी है कि यहाँ पे रकासाएँ डांस करती थी, तो जो बदमाश टाइप के लोग थे वो यहाँ पे आते थे और लड़कियों को उठा के ले जाते थे। आप हमें आज असल हकीकत बताएं कि ये आपने अपनी आंखों से क्या क्या देखा हुआ है? हमने इधर जुमुर्द को देखा है, फिल्म स्टार ज़मुर्द को। हाँ जी, और नाज़री को देखा है। एक और लड़की थी वो कत्ल हो गई है, उसका सारा खानदान इधर कत्ल हो गया हुआ। ठीक हो गया? नहीं नहीं। और नादरा भी, अंजुमन का भी तल्लुक यहीं से था। हाँ, अंजुमन भी इतों गई वो परले बाजार से। यानी कि बाकायदा यहाँ पे जो है प्रॉपर डांस सीख करती थी, वो डांस सीखती थी। उनके टाइम कमरा क्या जाता टाइम कमरा, ये हमने पहली दफ़ा लफ्ज़ सुना, लेकिन बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है टाइम कमरा। जो लोग पुराने लाहौरी ये हमारी वीडियो देख रहे होंगे वो इनके लफ्ज़ों को बखूबी जो है पहचान पाएंगे। टाइम कमरे का मतलब क्या होता है सर? ये रात को 10 बजे के बाद रखता था, 1 बजे के बाद ख़त्म हो जाता था टाइम कमरा। और इस टाइम कमरे में होता क्या था सर? डांस होता था। डांस होता था बाकायदा। और क्या उस वक्त क्या रेट थे इसके? क्या 2-3 मराठी होते थे, एक बाजे वाला होता था, 2 तबले वाले होते थे, कुछ क्या होता था जी? शीशे बजाने वाला होता था। ठीक है, तो एक डांस देखने के लिए कितने पैसे देने पड़ते थे? उस वक्त में 2-4-500 रुपया बड़ी चीज़ थी। 2-4-500 रुपया देना पड़ता था? हाँ जी। यानी कि अगर आपके पास 500 रुपया है तो आप जाके टाइम कमरे वाले में जाके आप वहाँ पे देख सकते थे। हाँ। तो ये जब आप बता रहे कि फिल्म स्टार अंजुमन भी यहाँ पे रही, नादरा भी यहाँ पे रही, गोरी भी यहाँ पे रही, तो वो भी सेम, नाज़री भी यहाँ पे रही, नाज़ली भी यहाँ पे रही। इस तरह बाकी रकासाएँ जो डांस करती थी आम, इस तरह ये नाज़ली भी ऐसे ही काम करती थी, नादरा भी ऐसे ही काम करती थी। सब यहाँ ऐसे ही गई हैं, यहाँ से सब ऐसे ही गई हैं, यानी वो भी टाइम कमरे में डांस करती थी। हाँ जी। तो जब वो मकबूल हो गई थी पाकिस्तान की नामवर हो गई तो ये जगह छोड़ दी उन लोगों ने। जगह छोड़ दी उन्होंने फिर यहाँ पे, तो फिर भी दोबारा यहाँ पे आती थी वो? नहीं, कभी कभार अपनी सहेलियों से या अपने रिश्तेदारों से मिल। अब भी उनके रिश्तेदार यहाँ हैं, अभी भी सुबुर्द की यहाँ बेटी हैं, वो बेटियाँ यहाँ पे जाती हैं वो। तो आपने नंबर के अपना इनका अरूज भी देखा हुआ है इनका यहाँ पे। तो अरूज के वक्त यहाँ पे मार्केट की क्या रौनकी होती थी? कितने बजे बाजार खुलता था, कितने बजे बंद होता था? 10 बजे 1 बजे बंद हो जाता था। 10 बजे खुलता था और 1 बजे बंद हो जाता था। तो ये किस दौर में जनाब पाबंदी लगी इस बाजार के ऊपर? यहाँ की रौनकी खत्म हुई जनरल ज़िया के दौर में, यानी उसके बाद यहाँ पे पाबंदियाँ लगना शुरू हो गई? बहुत सख्ती हो गई है, बहुत सख्ती हो गई यहाँ पे। तो कोई यहाँ का वाक़या अभी भी जहन में याद है आपको कि यहाँ पे इतनी अदाकारा यहाँ पे रह गई हैं? कोई जहन में एक ऐसा वाक़या हो जो बड़ा मकबूल हीरा मंडी का यहाँ पे हुआ हो? यहाँ सबसे मकबूल वाक़या है यार, वो लड़की में नाम नहीं आ रहा, नादरा नहीं आ रहा है। फिर तरन्नुम साल मेरे थल्ले घाटी उतर के ना तो कुड़ी तो चलो ही खान बाबा फिल्म च आई थी जमुर्द दे नाल ही फिल्मां च बड़ी है तो मुड़ के कत्ल हो गई है। नादरा तो हूँ कत्ल हो गई है। सुने हमने यहाँ पे सुना कि जो बदमाश जजी था वो भी यहाँ पे आता था और जनाब अंजुमन चुकल गया सी जजी से रियाज भवान, जजी और रियाज भवान। तो अब जो है अब तो हीरा मंडी हम देख रहे हैं कि वो ख़त्म ही, सीन ही ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे कमर्शियल दुकानें बनी हुई हैं। ये जो यहाँ पे जो खिड़कियाँ बनी हुई हैं, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए, तो यहाँ पे रकासाएँ खड़ी होती थी। मकान होता है अपना सर गंगाराम का, ये गंगाराम का जी, यहाँ पे वो रहायश भी थी। हाँ, उनकी पैदाइश गंगाराम दी इत्थों दी वो लिखा जी। नाज़रीन यहाँ पे आपने सुना गंगाराम हॉस्पिटल जो बना हुआ है, अब जिन्होंने बनाया था वो इन्होंने बनाया था सर गंगाराम ने।
और ये 1851 से 1927 तकरीबन ये 70 साल इस मकान में वो रह के गए हैं, 77 साल। और इनके बिल्कुल सामने साइड पे मलका तरन्नुम नूरजहां का घर था। अब हीरा मंडी की वो मकबूलियत नहीं रही, ख़त्म हो गई है, लेकिन लोग अभी भी इस बाज़ार को हीरा मंडी के नाम से जानते हैं। अब जनाब यहाँ पे किस किस्म के लोग आते हैं? कारोबारी लोग ने होने कारोबारी लोग हैं। कईयां ने करखाने पाए ने, कईयां ने दुकाना पाइया ने, जुतियां का बहुत ज़्यादा करखाना है, जुतियों का। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमें वो पानों की दुकान भी इक्का दुक्का नज़र आ रही है। उस ज़माने में तो बड़ा यहाँ पे रूज होता था, फूलों की दुकानें बड़ी चलती होंगी यहाँ पे। कि चौंक च मौसम पाना वाला सी, आप सी और भैया सी, यानी कि अगे रूज है अगले चौंक च पाना। तो क्या मनाजर यहाँ पे होते थे जब रात के 10 बजते थे? तो यहाँ पे क्या लाइटें ऑन हो जाती थी? दिन चढ़िया होता सी रात में 10 बजे, दिन चढ़ा होता था। जैसे आप बता रहे हैं कि अगर आपके पास 500 रुपया है तो आपने टाइम कमरे में जाना है। अगर जिसके पास पैसे कम है, बेचारा कोई दिहाड़ीदार बंदा है, उस जमाने में 5-10 रुपये रात में की काम है। अच्छा जी, दिहाड़ीदार का यहाँ पे कोई काम नहीं दिहाड़ीदार का। ये जो आप अभी आपने बता दिया है एक्ट्रेस की बात थी, अंजुमन हो गई, नादरा हो गई, और बाकी इनकी फिर कैसे ये फिल्म इंडस्ट्री में आई बाबरा शरीफ साहब? ये तो खवातीन बड़े लोग ने आप ही ले जाते खिंच, यानी वो यहाँ पे आते थे, इनके डांस डूंस देते थे, आप ही ले जाते। ऐसे ही हुआ सर, आप भी यहाँ के रहायशी हैं, ऐसे ही राशि है भी। वैसे मैं इनकी बात सुन रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता। इतना ज़्यादा नहीं जानते आप? जी नाज़रीन, आपने इन बुज़ुर्गों की बात सुनी कि इस बाज़ार की अहमियत को अब आपको बखूबी मज़ीद इजाफा हो गया होगा आपके जहन में कि इस बाज़ार में कौन कौन सी बड़ी सेलिब्रिटी यहाँ पे रह के गई है। मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा यहाँ पे 5 साल रही हैं इस बाज़ार में। उसके अलावा सर गंगाराम, जिनके नाम पे पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत हॉस्पिटल बना हुआ है, जहाँ पे गरीबों का मुफ्त इलाज होता है, बड़ी वहाँ पे फैसिलिटी है और सबसे खूबसूरत बिल्डिंग भी है वो। सर गंगाराम भी यहाँ पे रहे हैं, तकरीबन 70 साल यहाँ पे गुजारे हैं। उसके अलावा अंजुमन, नाजनीन, नादरा और गोरी और जुमुर्द, ये वो अदाकार है जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पे राज किया, और वो भी इसी एरिए से उठ के आगे आई और पाकिस्तान में अपना नाम रोशन किया। अब के गोया हीरा मंडी जो है उस तरह की हीरा मंडी नहीं रही, ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी लोग इस बाज़ार को हीरा मंडी के नाम से ही जानते हैं। जिन लोगों ने यहाँ पे सकाफत देखनी होती है, इनका विज़िट करना होता है, वो लोग अभी भी यहाँ पे आते हैं, यहाँ की दुकानों से शॉपिंग करते हैं। और यहाँ की जो इमारतें हैं, मेरा कैमरा मैन अभी दिखाया ऊपर करके आपको, गोया के ऊपर अब रहायश नहीं है, ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आपको इनकी बाहर बालकोनियों से बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह यहाँ पे एक बाज़ार सजता था। और टाइम कमरे, ये जो कमरे आपको नज़र आ रहे हैं, इनको जी टाइम कमरा कहते थे। यहाँ पे बड़े बड़े लोग यहाँ पे आते थे, रकासाएँ यहाँ पे डांस करती थी और वो उनको लुभाती थी और वो उन पर नोटों की नछावर करते थे। लेकिन अब ये तमाम कल्चर और जो ट्रेंड है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन जितना मर्ज़ी भी ख़त्म हो जाए, यहाँ पे फूड स्ट्रीट बन जाए, दुनिया की महंगी से महंगी इमारत भी यहाँ पे क्यों ना तमीर हो जाए, लेकिन लोग इस इलाके को हमेशा हीरा मंडी के नाम से याद रखेंगे। और तारीख़ में, जो तारीख़ के वर्क़ों में इन गलियों का, इन इमारतों का नाम अगर हीरा मंडी के नाम से मंसूब हो चुका है, तो आइंदा आने वाले हज़ारों साल में भी लोग इसको हीरा मंडी ही कहेंगे, बेशक यहाँ पे क्यों ना हो जाए। और यहाँ पे इस बाज़ार पे जो लोग, जिन लोगों को मोहब्बत है, वो अभी भी इन लोगों, इस इलाके से मोहब्बत करती हैं। नोट यहाँ पे बेशक वो काम नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे जो पुराने रहायशी हैं वो यहाँ पे आते हैं और अपने दोस्तों अहबाबों के साथ जो है वो टाइम गुजारते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हीरा मंडी बड़ा खूबसूरत इलाका है, इसके अगर आप तारीख देखें तो अब तो ये ख़त्म हो चुका है। अब तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक कमर्शियल बाज़ार बन चुका है, लेकिन अभी भी ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे आते हैं वो इस बाज़ार को क्या जहन में रख के आते हैं, उनके जहन में क्या चीज़ होती है? सर वो ज़्यादातर ये देखते हैं कि यहाँ पर वही माहौल नज़र आएगा, पर वो चीज़ वो ख़त्म कर दी है। तकरीबन 50 साल हो गए उस चीज़ को ख़त्म हुए, लेकिन अभी भी लोगों के जहन में वो हीरा मंडी वो फिट हो चुकी हुई है कि यहाँ पे रकासाएँ होंगी, जिस्म फरोशी होगी, हम जाएंगे वहाँ पे। लेकिन अफसोस कि यहाँ पे वो चीज़ें जो हैं वो नहीं है। अफसोस की बात थोड़ी कह लूँ कि खुशी की बात है कि यहाँ पर चीज़ें ख़त्म कर दी हमारी हुकूमत ने। यानी कि आपके मुताबिक हीरा मंडी की जो तरी है, क्या वो ख़त्म हो पाएगी जब तक तरी है? नहीं, ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि लोगों के ज़हनों से निकलेगी तभी ख़त्म होगी। और आप ये बताएं कि जनाब, जब कोई टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, जब बाकी लोग जो क्वालिफाइड लोग भी, यूनिवर्सिटी के लोग भी यहाँ पे आते हैं रिसर्च करने के लिए, तो कैसा फील होता है आपको जब आपको तारीख़ के बारे में पूछते हैं, हीरा मंडी की हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं, मलका तरन्नुम नूरजहां के बारे में पूछते हैं, गंगाराम के बारे में पूछते हैं, तो कैसा महसूस होता है आपको? फिर महसूस तो मेरे साथ है ये कि बाज़ार के बदनाम इलाके से बेहतर है कि
पुराने लोगों की वजह से मशहूर है, मशहूर है। इसलिए अच्छा लगता है। अच्छा, अगर कभी यहाँ पे हीरा मंडी ना बनी होती, एक बात अज्यूम करते हैं, तो क्या कभी लाहौर के इस हिस्से को वो मकबूलियत मिलनी थी जो मिली हुई है? मिलनी थी, क्योंकि ये 12 दरवाज़ा 13वीं मोड़ी गेट मशहूर है। लेकिन आप ये देखें कि लाहौर के 12 दरवाजे और भी हैं, वहाँ पे टूरिस्ट नहीं आता, वहाँ पे रिसर्चर नहीं आते। रिसर्चर अगर आते हैं तो जाते ज़रूर है, लेकिन ज़्यादातर रिसर्चर जो है अगर उन्होंने किसी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है तो इस इलाके का रुख करते हैं। करते हैं, बादशाह मस्जिद भी है और इधर बादशाह मस्जिद भी है, बीच में 12 दरी भी है, वो सब ये पुरानी यादें से चीज़ें हैं, तो इसलिए स्पेशली यहाँ पर आकर देखते हैं। जी नाज़रीन, आपको यहाँ पे हमने बता दिया कि हीरा मंडी की हिस्ट्री क्या है, कब से बनी है और कब इसका वजूद ख़त्म हुआ। लेकिन अभी भी जहाँ पे जो लोग आते हैं वो अपने जहन में हीरा मंडी का अक्स रख के ही आते हैं कि यहाँ पे हमें तमाम माहौल मिलेगा जो उन्होंने लोगों से सुना है। लेकिन अब हीरा मंडी बिल्कुल बदल चुकी है, अब कमर्शियल बाज़ार बन चुकी है। लेकिन हीरा मंडी का नाम तारीख में जिन हरफों में लिख दिया गया है वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को जाने बाप अल्लाह हाफ़िज़।